हेलो फैमिली, नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत को शुक्राना। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे। आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपके परिवारजन ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए क्योंकि लाइफ में आगे सरवाइव करने के लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ये एक जनरल रीडिंग है जिससे जितनी रेनोवेट हो उतनी ले लें, बाकी छोड़ दें। और फैमिली, मैं आपका थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आप ऐसा ही अपना प्यार देते रहें और आप कमेंट्स भी कर रहे हैं। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। और मैं भी ईश्वर से आपकी स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपके परिवार को भी स्वस्थ रखे और आपको भी स्वस्थ रखे। तो फैमिली, आज हमारा टॉपिक है यूनिवर्स आपके साथ न्याय करेंगे, आपका भाव भर जाएगा। तो हम देखते हैं कि हम यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं कि वो मेरी फैमिली के लिए इस टॉपिक के ऊपर हमें कार्ड्स दें और हमें अपनी ब्लेसिंग्स भी दें और अपनी गाइडेंस भी दें। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने कार्ड्स दें। फैमिली, हमारे कार्ड्स आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि कार्ड्स में क्या है। सबसे पहला कार्ड है द टावर, नेक्स्ट है 6 ऑफ हैंड्स, उससे नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स और उससे नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स और उससे नेक्स्ट है जस्टिस। तो हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ क्या न्याय करने वाले हैं। आपने लोगों की पॉलिटिक्स का बहुत शिकार होते देखा है। लोगों ने आपके जीवन में इतना दखल दिया है कि आप टावर मूवमेंट्स ने झेला है। आपके जीवन में ऐसा कुछ होगा आपने कभी सोचा भी, सपने में भी नहीं सोचा था। मैं आप लोगों की हुई चीज़ों का भुगतान कर रहे हैं, भगवान से आने अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। आपने लोगों की चीज़ों का भुगतान किया है और क्योंकि शुरू में आप निर्दोष थे, फिर भी आपने अपने भुगतान किया है। आप दूसरों की गलतियों का भुगतान भुगत रहे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत टूटना बिखरना और तरह तरह के भुगतान किए हैं। आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है कि आप अगर पीछे देखते हैं तो कुआं है और आगे नर्क आपको ने भुगता है, और आगे जाते हैं तो आपके मन में डर है पास्ट का की वजह से आप सिर्फ ईश्वर की तरफ उनके न्याय के लिए देख रहे हैं। ईश्वर की तरफ उनके न्याय के लिए देख रहे हैं। जीवन में कुछ गलत ना करके भी इतना भुगतान आपने ईश्वर के न्याय के दे, आप अपने आप को इतना बेबस और असहाय महसूस कर रहे हैं कि आप ईश्वर से कह रहे हैं कि जितना बड़ा धोखा आपके साथ हुआ है, आप हुआ है वैसा ही न्याय चाहिए। अगर किसी इंसान को आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट्स क्रिएट किया है तो पक्का ईश्वर उसे भी उसकी बड़ी सिचुएशन में डालेंगे। आपके साथ न्याय पक्का होगा। यूनिवर्स आपके हिसाब से किताब अच्छे से जानते हैं। जिस इंसान ने आपके साथ जैसा किया है उसे वैसा ही भुगतान करना पड़ेगा। अगर समय ले रहा है तो उसे उस करनी का भुगतान भी बड़े लेवल पर करना पड़ेगा। सब्र रखो। आप
आपको बिना बात के चीज़ों का फंसाया गया, संभलने का मौका भी नहीं मिला है। तो मिला है ऐसी सिचुएशन बनाकर अब आपसे बड़ी सिचुएशन उस इंसान के साथ बनेगी। यानी ये कह सकते हैं कि दिमाग चलाया गया है। अब आपका ज़्यादा अटैचमेंट था उन्हीं चीज़ों से छीना गया है। यानी आपका दिल वहाँ दुखाया गया जहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा चोट लगे। अब आप न्याय की इंतज़ार कर रहे हैं। आप न्याय का इंतज़ार करते करते थक रहे हैं, पर ईश्वर का विश्वास है आपके साथ। न्याय तब होता है जब आप अपनी पुराना फोकस अपने आप पर होगा। तब आप अपने आप को सेल्फ लव करेंगे और आप अपने रिलेशंस अच्छे रखेंगे सबके साथ। तो आप सेल्फ लव करेंगे और आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। आप उसे रिलेटेड बहुत सी नेगेटिव चीज़ें आपको उसे ग्रैब करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अपनी लाइफ में 2 या 3 बारी टावर देख चुके हैं। आप अपनी लाइफ में दो या 3 बारी टावर देख चुके हैं। आपको अब आप एक योद्धा बनकर फिर से सामने खड़े हो गए हैं, चाहे गिरे या फिर भी अपने आप को संभालना है, खड़े हुए हैं। लाइफ अब आपके को वो मौका दे रही है कि आप ज़ीरो से शुरुआत करें और आप आगे बढ़ें। आपके साथ कभी आपका गुस्सा शब्दों से बाहर निकलता है तो आप मौन हो गए हैं, क्योंकि आपको जस्टिस की इंतज़ार है। आप सिर्फ ईश्वर की तरफ अपने न्याय के लिए देख रहे हैं। आपके साथ जो भी गलत हुआ है, इंसान के सारे फैसले अब गलत दिशा में ही जाएंगे। उस इंसान ने आपकी लाइफ में सब गलत किया है, सब खुद को अपनी लाइफ की गलतियों का चुनेगा, हरकतें करेगा। अब वह अपनी लाइफ में खुद दुश्मन बन गया है। उन्हें किसी और की दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। अब मौका नहीं दिया जाएगा। उसे बहुत बार चेताया गया है गलत ना करने के लिए, पर वह समझे नहीं। बहुत बड़ा कर दिया है। अब क्या न्याय होगा? पैसे के से बहुत बड़ा लॉस इस इंसान को होगा। समाधान पैसे का बहुत बड़ा लॉस होगा उस इंसान को, और लॉस इस इंसान का समाधान भी उसके सामने होगा, पर उस तरफ भी उसका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी ऊर्जा ही बहुत नेगेटिव है। उसमें अहंकार बहुत है। इस वजह से वह अपने पर ओवर कॉन्फिडेंस है। उसको वो अपने पे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। तब भी वह अपनी ईगो से चलते गलत ही करेगा। परिवार में भी ईगो की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस है। एक समय में सारी परिस्थितियाँ उसकी गलत दिशा में जाएंगी। यह लोगों के सामने अपने गलत व्यवहार की वजह से आएगा। इस इंसान को पैसे की लालची है। जब उन्हें पैसे का थोड़ा भी लॉस हुआ तो वह उस पर ठीकरा दूसरों की तरफ फोड़ेगा अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, और ओपन हो जाएगा। अब आपको ईश्वर न्याय के तौर पर कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पैसे के मामले में दे रहे हैं और रिश्ते के मामले में दे रहे हैं, जिससे आपको बहुत ईश्वर अपनी तरफ से आपको, यूनिवर्स अपनी तरफ से आपका जो नुकसान हुआ है वो भरने की कोशिश कर रहे हैं और आपको हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके रिश्ते भी सुधरेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, पैसे के अकॉर्डिंगली भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे आप अपने हर चीज़ में ग्रोथ कर सकेंगे। यही ईश्वर का न्याय है के लिए, वो जिससे आपका अपना घाव भर जाएगा। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको अपना घाव भरने का मौका मिले और आपके साथ न्याय हो। और आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें।
थैंक यू, धन्यवाद। जय गुरु जी।